Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.3 question number 2. Find the value of k if part 1 says sum of the root of the equation 2k x squared minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो सम का आंसर होगा ठीक है वो इक्वल होगा 2 टाइम प्रोडक्ट के आंसर के. ठीक है, यानी कि s इज इक्वल टू 2p. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, फिर हम जो इसमें कंडीशन गिवन है कि s इज इक्वल टू 2p है, देन हम ये फाइंड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0. इसमें a की वैल्यू क्या है 2k, यानी कि जो x के साथ लिखी हुई वैल्यू. b की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ लिखी होती है -3, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 4k. ठीक है, लेट करते हैं इसमें कि अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. जो अल्फ़ा बीटा हैं वो हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दे माइनस, और b की वैल्यू क्या थी -3 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी 2k इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 2k. ठीक है, तो सम का आंसर क्या आ गया 3/2k. अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a. c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4k डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी 2k. 2k 1 टाइम 2k 2 टाइम 4k, यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया 2. तो जो कंडीशन गिवन थी वो क्या थी कि सम इक्वल होगा 2 टाइम प्रोडक्ट के. ठीक है, इसका मतलब कि s इज इक्वल टू 2p. s की वैल्यू क्या आई है 3/2k और इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले वाला 2. p की वैल्यू क्या उसमें आई है हमारे पास, सॉल्व किया है तो 2 आया था. ठीक है, 2 लिखा. अब देखिए 3/2k इज इक्वल टू 2 टाइम 4 होता है, 4 लिख दिया. अब ये 2k उस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 8k. ठीक है, अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8. ठीक हो गया, k की वैल्यू क्या आ गया 3/8. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. अब पार्ट 2 करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख लें. इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होंगे 3/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के. ठीक है, क्या मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, s इज इक्वल टू 3/2p. ठीक है, पहले तो इसमें सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन हम ये जो कंडीशन गिवन है इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी, x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0. इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू जो x के साथ वैल्यू है वो क्या है 3k माइनस 7 और c इज इक्वल टू 5k. ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे. लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. अल्फ़ा बीटा मेरे पास रूट्स हैं, जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली इसके. सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, इज इक्वल टू -b/a. सम का फॉर्मूला क्या था -b/a. हमने माइनस b की वैल्यू लिखी 3k माइनस 7 और इसमें a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -3k, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 7. तो सम का आंसर क्या आ गया -3k प्लस 7. इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस इक्वल होता है pk इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है c/a. ठीक है, c की वैल्यू क्या है 5k, a की वैल्यू क्या है 1. 5k डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5k. तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया 5k. अब आपको सही कंडीशन क्या की हुई थी कि s इज इक्वल टू 3/2p. ठीक है, अब इसमें आप पहले सम वाला फॉर्मूला वैल्यू डाल दें, सॉरी, -3k प्लस 7 थी इज इक्वल टू 3/2. प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था 5k डाल दिया. ठीक है, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू -3k प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15k. अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 -6k, 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 14 इज इक्वल टू 15k. अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम k की वैल्यू एक तरफ कर देंगे और दूसरी वैल्यू एक तरफ हो जाएगी. 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k. 15 में प्लस करेंगे 6 के आ जाएगा 21
14 इज इक्वल टू 21 के। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड। के इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 21, ठीक है। 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, हमने कटिंग कर दी तो के की वैल्यू क्या आपकी आपके पास, के इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट हो गए हैं। आई होप्स आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।